Let's get you an important breaking update on the entire story. We do know now that Centre is likely to act against Pooja Khedkar. The Department of Personnel and Training, the DOPT, remember, is looking into the matter. We are learning that criminal action could be initiated against Pooja Khedkar if she is found guilty of any wrongdoing. And we are also learning that there could not be any hesitation in even initiating a criminal proceeding against her. After a thorough investigation, we have both Amit and our colleague Srushti who've been tracking the story from Delhi and Mumbai respectively. We'll go to Amit first. Amit, ये एक बहुत बड़ी खबर आप हम तक ला रहे हैं कि एक्शन हो सकता है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं एक्शन कब होगा। और वाकई में अगर ये मामला इतना बड़ा है, इतना संगीन है अमित, ऐसा कैसा है कि पूरे सिस्टम में किसी को इसकी भनक नहीं थी? जी देखिए, यही एक चिंता की बात है और इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया और इसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मनोज द्विवेदी, उनके नेतृत्व में ये वो इसको हैंडल करेंगे। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात की इसके जांच के दायरे में सिर्फ पूजा खेडकर नहीं होंगी, बल्कि यूपीएससी में भी ये देखा जाएगा कि क्या जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के दौरान जो सर्टिफिकेट दिए गए थे उनका सत्यापन, उनकी जांच हुई या नहीं हुई, वहां पर भी क्या गड़बड़ियां होती है। निश्चित तौर पर जांच में के दायरे में पूजा खेडकर सबसे प्रमुख है और इसमें जिस तरह से उनकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट है, इन तमाम चीजों की जांच होगी। सबसे बड़ी बात की उनको बाकायदा बुलाया गया था एम्स में इस जांच मेडिकल टीम के सामने में, जो डिसेबिलिटी का जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया उसकी जांच के लिए वो नहीं आई। इन तमाम चीजों की जांच होगी। अगर उसमें गिल्टी पाई जाती है तो उनकी नौकरी तो जाएगी ही, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा पूरे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के दौरान इस तरह के आज जो सोर्सेज बता रहे हैं डीओपीटी के कि इस तरह की कई और चीजें भी, इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट या इस तरह की चीजें जो अगर आती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो इन 2 हफ्ते की जांच में उन सारे एस्पेक्ट्स पर जांच होगी, उन सारे एस्पेक्ट पर नजर होगी कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। और अगर पूजा खेडकर ने इस तरह के अपनी बातों को छिपाया है, गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि एक मैसेज जाए कि यूपीएससी वो एग्जामिनेशन जो कराती है और देश की जो सर्वोत्तम जो पद है, पोस्ट है, जो अगर आप देखिए जो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है आईएएस के, आईपीएस की, तो वहां पर गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए इस कमेटी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है और पूजा खेडकर पर की नौकरी जाने की पूरी संभावना है। जिस तरह के रिपोर्ट सामने आ रहा है, जो सोर्सेज कह रहे हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फॉर्ज पाया जा रहा है। जो अमित, 2 और छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, इससे पहले मैं आपके जाने दूं। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या कि ऐसे मामले में व्हेन देयर इज एन इंक्वायरी दैट इज पेंडिंग, क्या किसी तरह का एक्शन, क्या उनको सस्पेंशन पर नहीं रखा जा सकता? क्यों पूजा पर अभी तक सस्पेंशन तक की कार्रवाई नहीं हुई है? और दूसरा सवाल है उनके माता पिता को लेकर। दोनों पावरफुल लोग हैं, वीवीआईपीज हैं, क्लियरली ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में, पूरे फैमिली में इस तरह की रॉन्ग डूइंग से। आज हमने उनकी मदर का भी एक वीडियो देखा जहां कुछ समय पहले वो किसी एक फार्मर से बातचीत कर रही है और मजे से, आराम से उनके हाथ में एक गन है। तो क्लियरली बहुत सारा एविडेंस है अमित, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कि एक तरफ से आप देखिए वहां पे जो ट्रैफिक की तरफ से उनको बाकायदा नोटिस दिया गया है कि जो प्राइवेट व्हीकल है ऑडी में उन्होंने लाल बत्ती कैसे लगाई, कि इसका इस्तेमाल कैसे किया, उसमें महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग विभाग अपनी कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़े और गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं और इसीलिए जो केंद्र सरकार है, डीओपीटी जो है, उनकी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। बाकायदा उनके खिलाफ इस पूरे मामले की जांच हो रही है और ये इस जो जांच में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूजा खेडकर के साथ साथ यूपीएससी वो जो बड़े लोग भी होंगे जिनके पास वो जिम्मेदारी थी, जो यूपीएससी में जब नए कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हो तो उनको उसका गड़बड़ियां वहां हुई, ये चूक किस किस लेवल पर हुई, इन तमाम चीजों की जांच होगी। और इसीलिए पूजा खेडकर के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम के दौरान, सिविल सर्विस एग्जाम के दौरान जो लोग इससे जुड़े हुए थे उन पर भी गाज गिर सकती है अगर उनकी तरफ से कोई गलतियां पाई जाएगी। निश्चित तौर पर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पूजा खेडकर की नौकरी अब खतरे में है। जिस तरह के जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां हैं कि उनकी कुछ गड़बड़ियां पाई गई है, पूरे जो 2 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आएगी तो अगर थोड़ी भी गड़बड़ियां पाई जाती है तो उनकी नौकरी जाएगी, वो बर्खास्त होंगी और उनके खिलाफ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कानूनी कार्रवाई भी, लीगल कार्रवाई भी, आपराधिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है अमित और बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू हैव बीन कीपिंग अस अहेड ऑन दैट। वी विल सी व्हाट द सेंटर डज।